बोलो हर बिस्लम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती 4 उसका 1, मत्ती 4:1। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यीशु मसीह मनुष्य बन के आया और इस धरती पे 40 दिन और 40 रात फास्टिंग करने के बाद जब वो निकला, इब्लिस ने यानी कि शैतान ने उसे कहाँ लेके गया? जंगल में। क्यों लेके गया? परीक्षा में उसकी सामना करने के लिए। हाँ, क्या लिखा है? ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा क्या है? प्रॉब्लम। परीक्षा क्या है? प्रॉब्लम। कितने लोग स्कूल गया? फर्स्ट स्टैंडर्ड में परीक्षा होता है कि नहीं? सेकंड स्टैंडर्ड में परीक्षा क्यों होता है? क्योंकि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड जाएं, सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड में जाएं, थर्ड स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड। वैसा आपका लेवल बढ़ता है। किसी को पूछो कैसा लेवल बढ़ता है? जितना प्रॉब्लम आप फेस करके जीतेगा आप लेवल बढ़ता है। जब मैं अकेला था मेरा प्रॉब्लम अलग था भाई। जब मैं शादी किया मेरा प्रॉब्लम अलग था। जब मुझे बच्चे हुए मेरा प्रॉब्लम अलग था। जब मैं कलीसिया बना मेरा प्रॉब्लम अलग था। कई लोग बोलते पास्टर जी मेरा प्रॉब्लम को आप नहीं समझ। अरे भाई मैं उस प्रॉब्लम से पार हुआ यार। सुन रहे? मैं उस अकेलापन से प्रॉब्लम से पार हुआ है। शादी के प्रॉब्लम से पार हुआ है। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो जब प्रॉब्लम आता है उसे फेस करो। कई लोग प्रॉब्लम आता है गांव भाग जाते हैं और गांव से जब वापस आता है उसका 1000 गुना प्रॉब्लम लेके आते हैं। किसी को बोलो समझ रहे हैं? हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आता है। हमको उस प्रॉब्लम पर विजय पाने का, हम उस प्रॉब्लम को तोड़ सकता है। वो प्रॉब्लम को हम नहीं तोड़ेगा, वो प्रॉब्लम मुझे तोड़ेगा। कोई सुन रहा मुझे? कैसा तोड़ता है? कुछ दिखा हुआ है कागज या तोड़ने वाला चीज? मैं तोड़ने के लिए भी सिखाता हूँ। हाँ जल्दी चल, पूजा रेडी है कहाँ? अब जब प्रॉब्लम आता है वो कागज के समान है, एकदम पत्थर जैसा आता है, पर हमको क्या करने का है? बस फाड़ने का उसे। बोलो प्रॉब्लम तो मैं इतना छोड़ेगा फिर वो बढ़ेगा, इतना छोड़ेगा फिर बढ़ेगा। उसका ऐसा तोड़ो कि उसको दिखना नहीं बनता और पैर में डाल के रौंदने का है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सांपों को बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार मैं तुझे दिया है। हालेलुया। जब तक आप उसे नहीं तोड़ेगा वो आपको गुलाम बना के रखे, कोई सा भी प्रॉब्लम होने। इधर यीशु मसीह क्या किया? 40 दिन और रात फास्टिंग करके निकला है। उधर वो परीक्षा हो। आगे पढ़ो। हाँ, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, फास्टिंग लेके भूखा रह के बाहर आ रहा है। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने, यीशु मसीह को क्या था प्रॉब्लम? भूख। परखने वाला भूख के बारे में आके बता रहा है वो भी वचन से। कौन था परखने वाला? शैतान। जब आप प्रॉब्लम में रहते हो उस प्रॉब्लम को और बढ़ाने के लिए शैतान तैयार है। पर यीशु मसीह क्या किया? किसी से पूछो ना, यीशु मसीह क्या किया? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, परखने वाले यानी कि शैतान ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, वो परमेश्वर का वचन लेके उसको प्रॉब्लम को और बड़ा कर रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह पत्थर को रोटी बना नहीं सकता। अरे मछली के मुंह में सिक्का बना सकता है तो पत्थर को भी रोटी बना सकता है यार। पर किसी को बोलो पर, जोर से बोलो ना पर, किसी को बोलो ना पर। आपको मालूम है मच्छी के मुंह में सिक्का आने के लिए वो मच्छी जाके सिक्का पकड़ा? नो, उसके मुंह में प्रभु बोला तो सिक्का तैयार हो गया। सृष्टि करने वाला परमेश्वर है मेरा।
कोई सुन रहा है क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूँ? एक एक वचन को पकड़ो। आज मैं गहराई पर आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं ख़त्म करेगा, वो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। और जितना देरी वो प्रॉब्लम आपके साथ रहेगा, वो आपके जीवन में कीला बनकर, पहाड़ बनकर आपको रोकेगा। है कोई सुन रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मार्कोस में लिखा है, तुम उस पहाड़ से कह कि उखड़ कर जाकर समुद्र में गिर। तुम पहाड़ के बारे में मत बोलो, पहाड़ से कह। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम के बारे में हम सीखते हैं। अगर डायबिटीज है, क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन ले। मम्मी को डायबिटीज था, पापा को डायबिटीज था, इंसुलिन लेना पड़ेगा। सफ़ेद टैबलेट लूँ, काला टैबलेट लूँ, गोरा टैबलेट लूँ, कितना शक्कर खाऊं, शक्कर नहीं खाऊं। परमेश्वर को ही भूल जाते। किसी को बोलो वो व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम बढ़ेगा कि घटे, बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि वो क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम के बारे में बोला। पर परमेश्वर क्या बोला? प्रॉब्लम को बोला उखड़ और जा समुद्र में। डायबिटीज है तो आपको क्या बोलने का है? उखड़ जा समुद्र में गिर। अब वो प्रॉब्लम उखड़ के गिरना पड़ेगा। गरीबी है तो आपको क्या बोलने का है? उखड़ जा समुद्र में गिर। आपको मालूम है, इधर हर व्यक्ति को परमेश्वर छप्पर फाड़ के पैसा दिया। किसी को बोले इधर लटक रहे, जोर से बोलो ना। आपको दिख रहा नहीं, लटक रहे पर कौन पकड़ा है? जोर से बोलो ना। यस, आपकी जरूरत से ज्यादा परमेश्वर पैसा रखा है। प्रभु का वचन कहता है, वो अपनी पुत्र और पुत्री को महिमा के धन प्रकट करेगा। हालेलुया। किसी को बोलो लटक रहे, पर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने देखो, हमारे ऊपर स्वर्ग, 3 स्वर्ग है। कितना स्वर्ग है? जोर से बोलो 3 स्वर्ग। पहला स्वर्ग में शैतान और फौज है, उसका ऊपर परमेश्वर का दूत लोग है, उसके ऊपर परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ रिलीज कर दिया। पर तीसरा जो स्वर्ग है, जो दिख रहा आकाश में, जहाँ दुष्ट आत्मा है, आत्मिक क्षेत्र है, उधर आके लटक रहे। जब तक आप जलाएगा नहीं, जब तक बांधेगा नहीं यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू जो धरती में बांधेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलता हूँ, तू जो धरती में खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलता हूँ। कौन सा स्वर्ग है? कौन सा स्वर्ग है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह रिलीज कर दिया, पर तीसरा स्वर्ग में आके अटका हुआ है। किसी को बोलो आज से वो अटका हुआ मैं पाऊंगा। कितने लोग समझ रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैं यीशु मसीह इधर क्या है? परीक्षा कौन ले रहा है? प्रॉब्लम कौन देता है? शैतान देता है। हर प्रॉब्लम शैतान देता है, पर उस शैतान पर, उस प्रॉब्लम पर विजय का परमेश्वर प्रबंध करता है। जोर से बोलो प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉमिस, और तीसरा प्रोविजन। प्रॉब्लम बोलेगा तो परेशानी, प्रॉमिस यानी कि परमेश्वर का वचन। अब जब परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परमेश्वर का वचन घोषणा करता है, परमेश्वर उसे प्रबंध करता है, उसे प्रोविजन करता है। उसको बोलते हैं एल शदाई परमेश्वर, सब कुछ प्रबंध करने वाला। आमीन, हालेलुया। इधर यीशु मसीह को परीक्षा लेते, प्रॉब्लम देकर शैतान 3 जगहों पर यीशु मसीह को परीक्षा देता है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा। तीनों जगह पर यीशु मसीह वचन यानी कि प्रॉमिस लेके खड़ा रहता है और शैतान भाग जाता है। जब तक आप शैतान को नहीं भगाएगा, वो आशीष आप पाएंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान की सामना करो, पर अनेक विश्वासी सामने करते वचन ही नहीं है। किसी को बोलो नंगा जाएगा तो मार खाएगा। वापस बोलता हूं, बिना हथियार जाएगा तो चिल्ला के बोलो ना। इसलिए कई विश्वासी मार खा रहे। जोर से बोलो हीलिंग पावर में मार खाने वाला नहीं, हाँ उसकी ऐसी की तैसी।
कम जोर से बोलो, शैतान किया है शिक्षित। हालेलुया। हमारे पास दो धारी तलवार है, डाल देगा ना शैतान, हथौड़ी पतौड़ी सब बाहर। जोर से बोलो, हथौड़ी पतौड़ी फेबड़ा उबड़ा सब बाहर आ जाए। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? आपको परमेश्वर हथियार दिया है। किसी को बोलो मुझे हथियार दिया। पास्टर जी वो दिखता नहीं, नहीं दिखता। वचन एक हथियार है, वो नहीं दिखता, पर बोली, उस बोली में सामर्थ्य। हमें यीशु का नाम एक हथियार है, यीशु का वचन हथियार है, यीशु का लहू हथियार है, और आपका गवाही। जितना आप गवाही देते ना, शैतान भागता है। हालेलुया। शैतान को मुंह तोड़ जवाब है आपकी गवाही, इसलिए आप अपना जीवन में गवाही। 11वां वाक्य पढ़ेंगे। यीशु मसीह 3 जगहों पर परीक्षा में विजय होता है। कैसे विजय होता है? प्रॉमिस के द्वारा। प्रॉमिस क्या है? परमेश्वर की वचन। कितना प्रॉमिस है बाइबल में? कौन बताएंगे अभी क्या शब्द? मैं कितना बात दूं? कितना? 3052 आसपास आ रहे हैं। 3500 से ज्यादा है। 3500 प्रॉमिस से ज्यादा है। चंगाई प्रॉमिस है, अमीरता प्रॉमिस है। हालेलुया। आपकी परिवार की आशीष, हर वचन में प्रॉमिस है। हालेलुया। जोर से बोलो, प्रॉमिस, प्रॉब्लम, प्रॉमिस, प्रोविजन। तो कैसे बोलेंगे हिंदी में? परेशानी, वचन और छुटकारा। प्रबंध, छुटकारा चाहिए, प्रॉब्लम से विजय चाहिए। आज मैं सिखाने वाला हूं कैसे आप जल्दी जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम से बाहर आए। कैसे जल्दी जल्दी प्रॉब्लम से, जितना जल्दी प्रॉब्लम से बाहर आएगा उतना आप विजय पाएगा। जितना देरी आप प्रॉब्लम में रहेगा उतना कीला बन जाएगा। कीला, कुतुब मीनार देखा? वो कीला है, उसको उखाड़ने के लिए बहुत समय लगेगा। वैसे ही जितना देर आप प्रॉब्लम में रहेगा वो कीला बन जाता है, शैतान की अड्डा बन जाता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम होता है आपको प्रॉमिस लेके खड़ा रहना, आपको वचन लेके खड़ा रहना। अब जब वचन लेके खड़ा रहेगा आप छुटकारा पाएगा, क्योंकि प्रभु उसे प्रबंध करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे मुंह से निकला हुआ वचन बिना कार्य किए वापस नहीं आता। कब? जब आप प्रॉमिस लेके इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। कितना लोग आज से बोलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? कमान जोर से बोलो ना, कोई भी प्रॉब्लम। कोई नहीं बोल रहा है। ओके, मेरे सवाल, कितने लोग के जीवन में प्रॉब्लम है? हाथ मत उठाना, अगर हाथ उठाता है तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं। सबके जीवन में प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों के जीवन में प्रॉब्लम जिंदगी भर रहता है, कुछ लोगों के जीवन में वो प्रॉब्लम पल भर के लिए, क्योंकि उसने सीखा है कैसे प्रॉब्लम को तोड़ने का। हालेलुया। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमारा जिंदगी में? क्या क्या प्रॉब्लम? पैसा का प्रॉब्लम, बीमारी का प्रॉब्लम, और पति पत्नी के बीच में झोंक लो, लड़ाई प्रॉब्लम, माँ बाप बच्चे के बीच में लड़ाई। हालेलुया। और क्या प्रॉब्लम है? बच्चों का प्रॉब्लम। और क्या प्रॉब्लम है? कर्ज का प्रॉब्लम। कर्ज आप इतना ले लिया, कर्ज चुका कर आपका पैसे ही बचते नहीं। और क्या प्रॉब्लम? और क्या प्रॉब्लम? बिजनेस करते हैं प्रॉब्लम, नौकरी करते हैं प्रॉब्लम, बॉस पॉलिटिक्स खेलते हैं प्रॉब्लम। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा आते हैं रुकते नहीं, प्रॉब्लम। किधर से आता है किधर जाता है पता ही नहीं। कोई कोई बोलते पैसा, पास्टर जी पैसा इतना आता है किधर जाता मालूम नहीं, प्रॉब्लम है। किसी को बोलो प्रॉब्लम। सोचो क्यों होता है? आपकी मम्मी पापा गरीब था, आप भी गरीब है, प्रॉब्लम। आपका दादाजी गरीब था, आप भी गरीब है, प्रॉब्लम। जड़ तोड़ा नहीं, श्राप है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन।
जब मिस्रैम लोग को, यानी कि यहूदी लोग मिस्रैम से निकला, मिस्रैम इजिप्ट, आमीन। इजिप्ट क्या था? बंधन, बॉन्डेज, गुलामी। 400 साल इस्राएली लोग गुलामी में थे। क्या था? अगर आप गुलामी में रहेंगे तो आप आजादी नहीं पा सकते। हमारा बाप के गुलाम थे, पर हमने आजाद पाया क्योंकि हम गुलामी को छोड़ने के लिए तैयार हुए। हम यीशु को ग्रहण करके यीशु के लिए जीने लगा। यीशु ने मुझे आजादी दिया। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहे? आपने निर्णय लिया, नहीं मुझे गुलामी नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। अब आजाद हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाल समुद्र से मूसा ने 20,000 लोग को लेके गए, लाल समुद्र से। हमें वो क्या दर्शाता है? बपतिस्मा। क्या दर्शाता है? इसलिए बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उसके बाद जब लाल समुद्र से निकलने के बाद 20,000 लोगों को साथ मूसा कहाँ लेके गया? रेगिस्तान। कहाँ लेके गया? रेगिस्तान क्या है? कौन बताएंगे? सुबह आया वाला मत बताना। रेगिस्तान क्या है? प्रॉब्लम। किसी को बोलो प्रॉब्लम। रेगिस्तान क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। देखो, रेगिस्तान में ये यहूदी लोग, आपको मालूम है यह यात्रा सिर्फ 20 दिन का था। कितना दिन का था? पर कितना साल लगा? 40 साल लगा। कारण क्यों? तुड़कुड़ाया। बहुत अच्छी बात। और क्या था? इजिप्ट उनके अंदर था। जब तक गुलामी उसके अंदर है, आप प्रॉमिस लैंड में पहुंच नहीं सकता। जब तक दुनिया और शैतान आपके साथ है, आप यीशु के साथ स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच सकता। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जब वे लोग हमें इजिप्ट को छोड़ा, तब प्रॉमिस लैंड के लिए निकल पड़ा। किसी को बोलो शैतान और दुनिया को छोड़ेगा, तब आप स्वर्ग राज्य यानी कि यीशु मसीह के साथ चलेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। आप अगर परमेश्वर से दूर भागेगा तो परमेश्वर की प्रॉमिसेस को आप पाएंगे नहीं। वापस बोलता हूं, आप अगर परमेश्वर से दूर जाएगा, अब परमेश्वर की वादाओं को पाएगा नहीं। इसलिए हमारा काम है हर संडे आना, वचन पढ़ना, सीखना, महिमा करना, स्तुति आराधना करना। क्या कर रहे हैं आप? परमेश्वर के पास आ रहे हैं। जब आप परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर हर प्रॉब्लम का उत्तर। इन दिनों पूछो भाई साहब आप संडे आए नहीं? अरे बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए तो आने का है। प्रॉब्लम है। देखो इधर आए हुए हर व्यक्ति, आप अपने जीवन में जांचेगा, अगर प्रॉब्लम नहीं रहता तो आप आते ही नहीं थे। प्रॉब्लम था करके ना आया। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे प्रॉब्लम दी, पर मैं उस प्रॉब्लम में रहने का नहीं। कमान जोर से बोलो, मैं उस प्रॉब्लम में, क्योंकि मेरा पास परमेश्वर है जिसने सारे प्रॉब्लम को तोड़ डाला। मानव जाति का सबसे खतरनाक प्रॉब्लम क्या है? सबसे खतरनाक प्रॉब्लम क्या है? मौत। जोर से बोलो मौत। सबसे भयंकर प्रॉब्लम मौत है, पर मेरा यीशु मसीह उस मौत पर भी विजय पाया। तीसरे दिन काल्वरी क्रूस में मरा, तीसरे दिन मेरा यीशु जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। सबसे बड़ा मौत को खा गया। कुरिन्थियों का किताब 15वां अध्याय पढ़ेगा। हे मौत तेरा विजय किधर है? मौत को विजय ने निगल दिया। हालेलुया। अगर मौत को निगल गया तो आपका प्रॉब्लम है, किसी को बोलो
चूटी समान, मूंगी समान। चिल्ला के बोलो ना, मूंगी समान। प्रॉब्लम को नष्ट करने के लिए प्रभु नष्ट कर दिया, खाली आपको पानी का। कोलोसियों 2:15 में लिखा है, अधिकारों प्रधानों को मैं ऊपर से उतार दिया, उनका खुला खुला तमाशा किया और मैं उन पर विजय हुआ है, क्योंकि आप और हम विजय होने के लिए, हम पैदा होने से पहले मेरा यीशु मसीह विजय हो चुका है। जोर से बोलो, मेरा यीशु विजय हो चुका है। बस हर रोज बोले, मेरा यीशु विजय हुआ, मैं भी विजय होगा। मेरा यीशु मौत को खा गया, मैं भी प्रॉब्लम को थोड़ा चबा के दिखा नहीं, कोई को चबा रहा भी नहीं। हालेलुया, बोटी बोटी कर देने का। किसी को बोलो प्रॉब्लम को बोटी बोटी करने का। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों अधिकतर लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं? क्यों फंसे हुए? क्यों प्रॉब्लम में फंसे हुए? आपके जीवन में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में बराबर अब फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, सालों साल हो गए निकल नहीं पा रहा। क्यों? क्यों भाई, क्यों? किसी से पूछो ना, क्यों? अधिकतर लोग एक्सक्यूज करते हैं, बहाना करते हैं। मेरा पिताजी ना, उसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम है। मेरा मम्मी ना, उसके वजह से प्रॉब्लम है। मेरे भाई ना, हालेलुया, हमेशा एक्सक्यूज करते, एक्सक्यूज बोलते, बहाना ढूंढते। किसी को बोलो, बहाना से आप विजय नहीं पाएंगे। बहाना शैतान की हथियार है जो आपको तोड़ने का है। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं बहाना नहीं करूँ। चिल्ला के बोलो ना, मैं बहाना नहीं करूँ। परमेश्वर वादा किया है तो वह पक्का पूरा करें। परमेश्वर का प्रॉमिस पक्का मेरे लिए। दूसरी बात, सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी बोलेगा तो अधिकतर लोग दूसरों को जाकर बोलते हैं, आपको मालूम है मैं फलाना प्रॉब्लम हो, तो जाते ही नहीं। क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि उसका तरस का है, या छोटा सा हेल्प मिले, 10,000 मिल जाएगा। हम क्या शॉर्टकट ढूंढते, शॉर्टकट। किसी को बोलो खड़े रहो, किसी का तरस नहीं चाहिए, मुझे प्रभु यीशु की तरस चाहिए। मैं तरस लूंगा नहीं, मैं तरस देने वाला व्यक्ति हूं। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका प्रॉब्लम किसी को मत बताओ, परमेश्वर को बताओ। कितना लोग सुन रहे हैं? कोई आपका धरती में सुनो, कोई आपका मदद करने वाला नहीं। अपने लोग आपको ठुकरा देंगे। यूसुफ को अपने लोग, अपने भाई लोग, जिसका मदद कर, टिफिन लेके गया, उसको मार दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया। धरती में याद रखना, कोई आपका मदद नहीं करेगा, सिर्फ यीशु मसीह। किसी को बोलो, सिर्फ यीशु मसीह मदद करेगा। जोर से बोलो, सिर्फ। यस, बाकी किसी को मत बोलो। अगर आप किसी को अपना प्रॉब्लम बोलता है, विश्वास में स्ट्रांग व्यक्ति से बोलो, ताकि वो प्रार्थना करे। नहीं तो किसी को मत बताना, नहीं तो वो दुनिया भर में बीबीसी बनकर आपका बता देगा। ये बड़ा बात करता है ना, ये मैं उनसे ऐसे ही बोल रहा था। दूसरा, पहला क्या है? एक्सक्यूज। दूसरा क्या है? तरस खाना, तरस पाना। अधिकतर लोग तरस खाते हैं। मेरा हालत देख रहे हो? क्यों आप बोलते हैं? क्योंकि आपको लगता है वो मदद करे, वो कुछ मदद नहीं करेगा। अगर मदद किया भी 10 बार वो बोलेगा, 1,000 रुपया तो बोलेगा 10 बार, मैंने तुझे 1,000 दिया था कि नहीं? हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? याकूब 1:6। कितने लोग जल्दी जल्दी प्रॉब्लम से बाहर आए? प्रॉब्लम आता है हमको बाहर आने। जोर से बोलो, प्रॉब्लम आता है। हाँ, जितना जल्दी प्रॉब्लम से बाहर निकलो, किसी बोलो जितना जल्दी, नहीं तो वो प्रॉब्लम गढ़ बने, फिर मुश्किल मुश्किल मुश्किल। हाँ, क्या लिखा है? पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह न करे, और कुछ संदेह न करे। क्योंकि
संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, कभी ऊपर कभी नीचे, जो हवा से बहती और उछलती है। हमें प्रभु पे विश्वास करने का है, और कुछ भी संदेह, वचन है तो संदेह किसी को बोलो बिल्कुल नहीं करनी। चंगाई दिया है, बोला है तो चंगाई पक्का विश्वास करके पाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? मैं 7 बातों को बताने वाला हूं, कैसे आप जल्दी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते। किसी को बोलो पकड़ो, 7 बातें जल्दी से बोलने वाला हूं, कैसे हम प्रॉब्लम से। जब प्रॉब्लम होता है, पहले बात आपको एक्नॉलेज करने का, आपको पहचानने का प्रॉब्लम है। किसी को बोलो नजरअंदाज मत करो। प्रॉब्लम है तो जोर से बोलो, प्रॉब्लम है तो पहचानने का। हालेलुया। क्या है प्रॉब्लम? पैसा का प्रॉब्लम है, बीमारी का प्रॉब्लम है, परिवार का प्रॉब्लम है, पीढ़ी से आए वाला प्रॉब्लम है। पहचानने का। किसी को बोलो पहचानो, पहचानो मैं कौन। किसी को बोलो पहचानो। प्रॉब्लम है तो कितना लोगों को मालूम ही नहीं है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम फंसे। पास्टर जी बोलने के लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पर क्या बोलने का मालूम नहीं, प्रॉब्लम क्या है मालूम नहीं। मालूम है क्यों हुआ? जब एक प्रॉब्लम आया आपने उसको नजरअंदाज किया, दूसरा प्रॉब्लम आया नजरअंदाज किया, तीसरा प्रॉब्लम आया नजरअंदाज किया, अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गया। हमने बोला प्रॉब्लम हमेशा आपके लेवल को बढ़ाता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड गया परीक्षा के द्वारा, हाँ कि नहीं? उसी तरह आपकी जीवन की लेवल को बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम आता है, पर आप उस प्रॉब्लम में फंसा रहेगा तो लेवल बढ़ेंगे कैसे? हालेलुया। किसी को बोलो पहचानो। हालेलुया। फिलिपियों 4 उसका 19 में लिखा है, फिलिपियों 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हाँ, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर हर प्रॉब्लम को पूरा करेगा, खत्म करेगा। जोर से बोलो परमेश्वर। प्रॉब्लम आता है पर परमेश्वर प्रॉब्लम आपका खत्म करेगा। कैसे अब खड़ा रहेगा? वचन के द्वारा। तुम्हारा हर घटी क्या लिखा है? मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। घटी को पूरा करेगा, खत्म करेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? जोर से बोलो, मैं प्रॉब्लम के लिए नहीं, मैं विजय के लिए हूं। प्रॉब्लम आता है, पर जब हम उस प्रॉब्लम को सीढ़ी बनाता है तो मेरा प्रमोशन चालू। वापस बोलता हूं, जब आप प्रॉब्लम आता है हमेशा देखो सफलता की सीढ़ी। प्रॉब्लम आए तो क्या देखेगा? चिल्ला के बोलो ना, यस, मैं विजय पाऊंगा, मैं ऊंचा जाऊंगा, मैं ऊंचा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रॉब्लम आता है, आप परमेश्वर को सुनता है, परमेश्वर के वचन में लगा रहता है, परमेश्वर दरवाजा खोलता है। प्रोविजन परमेश्वर देता है। नामुमकिन को मुमकिन करेगा। कब? जब आप वचन में खड़ा रहेगा, जब आप प्रॉब्लम को पहचान कर उस प्रॉब्लम के मुताबिक वचन निकाल कर बोलेगा तो आप विजय पाएंगे। अभी बीमारी है तो क्या बोलेंगे? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। परमेश्वर ने वचन भेज के मुझे मिस्र में होने वाला कोई भी बीमारी मुझे नहीं छू सकी। मेरे खाने और पानी को प्रभु आशीष किया, मैं चंगा रहूं। राष्ट्रों को परमेश्वर चंगा किया, क्यों ना मुझे और आपको चंगा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जब आप प्रॉब्लम आता है पहचानते हैं ये प्रॉब्लम है, कर्ज का प्रॉब्लम है। प्रभु मुझे कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाया। प्रभु मुझे सिर बनाया, पूछ नहीं। मेरे टोकरी को परमेश्वर, इसलिए जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, व्यवस्था विवरण 28 1 से 14,
पढ़ो उसे, कंटिन्यूस बोलो, प्रभु मुझे सर बनाया, कुछ नहीं, मेरा टोकरी, मेरा अकाउंट भरकर बहेगा। जब आप खड़ा रहेगा ऑटोमेटिकली पैसा आने लगेगा। मत सोचो कि आपकी मेहनत से आता, नो, प्रभु देता है। जोर से बोलो, प्रभु देता है। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु देता है। जब आप वचन बोलता है, परमेश्वर उसकी वचन के मुताबिक कार्य कर। एशिया में लिखा है, मेरा वचन मेरे मुंह से निकला हुआ बिना कार्य किए वापस परमेश्वर के पास नहीं जाता। कब? जब आप उस वचन को बोलेंगे, जब आप उस वचन पे खड़ा रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? सबसे महान व्यक्ति लोग धरती में बना है प्रॉब्लम की वजह से। उसने प्रॉब्लम को पहचाना और उसका सॉल्यूशन निकला। आज वो धरती में बड़ा बड़ा महान व्यक्ति लोग बना। जब्बेयोस, कौन था जब्बेयोस? है, वो अभी भी जिंदा है। जब्बेयोस कौन है? अरे आप जो अमेज़न से खरीदता ना ऑनलाइन, उसका मालिक है। आज धरती में सबसे अमीर व्यक्ति। उसने प्रॉब्लम ढूंढा और उसका सॉल्यूशन बना। आज दुनिया भर सबके लिए आशीष बने। इससे हमें क्या सीख बनता है? किसी से पूछो क्या सीख मिलता है? किसी को बोलो, सुनो, बहुत बहुत अद्भुत बात को कहना, आप इस पकड़ लेगा, आप आशीष पाएगा। आमीन। आप अगर अपने जीवन में जितने भी व्यक्ति आपसे मिलता है, उनके लिए आप आशीष बनता है, उनके लिए आप आशीष बनता है, तो एक दिन वही व्यक्तियों से प्रभु आपको आशीष करेगा। उसका विपरीत हम सोचेंगे, अगर एक व्यक्ति को हम गिरा देते हैं या चुगली करते हैं, उसका पीछे उसका कुछ बोलते हैं, वही व्यक्ति जितना लोग आपके साथ ना सबका विरोध कर देंगे। कोई समझा मुझे कि वापस समझाओ? इसलिए हम किसी को गिराने का नहीं, हम सबको उठाने का। कमाल, जोर से बोलो, मैं सबको उठाऊंगा, मैं किसी को गिराऊंगा। जब ये बोलता हूँ, कई साल पहले हम कई लोगों को काउंसलिंग करते हैं, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, कई बार काउंसलिंग करके एक दिन पोस्टमैन आता है, खटखटाता है और एक लिफाफा देता है। पूछो ना क्या था उस लिफाफा में? पूछो ना क्या था उस लिफाफा में? जब हम उस लिफाफा को खोलता है, उसके अंदर एक चेक है जहाँ पर 50,000 रुपया। हालेलुया, हालेलुया। उस लिफाफा में उस व्यक्ति लिखता है, पास्टर जी, एक बार हमारा परिवार टूटने का था, पति पत्नी में इतने प्रॉब्लम थे, आपकी काउंसलिंग ने हमारी जिंदगी को वापस खड़ा किया, इसलिए छोटा सा तोहफा आपको हम भेजते हैं। कितना लोग सुन रहे, कितना लोग समझ रहे? हर व्यक्ति को जो आप आशीष करता ना, कौन कब व्यक्ति आपको खड़ा होकर 1 करोड़ दे देगा मालूम नहीं। इसी को बाजू वाला को बोलो, आपको मालूम नहीं आपके बाजू में कौन बैठा है। हंस के बोलो ना, कब मेरे हाथ से 1 करोड़ आपको मिलेगा मालूम नहीं। कब प्रभु आपको 50 करोड़ देगा, आप 1 करोड़ देने में क्या है भाई? पीनट्स। किसी को बोलो पीनट्स। हालेलुया। किसी को बोलो हर संडे आते रहो। जब आप सुनते हैं ना, इस खोपड़ी बदल जाता है उसकी सोच। हालेलुया। माय गॉड, बहुत बोलने का, पर 6:30 बज गए हैं। ओके, पहला बात प्रॉब्लम को। दूसरी बात जिम्मेदारी लो। चिल्ला के बोलो, जब प्रॉब्लम होता है, कई बार क्या होता है, मेरा पति के वजह से, मेरा पत्नी के वजह से, मेरा बॉस के वजह से, कभी भी अपने ऊपर नहीं ली। कितना लोग आज से प्रॉब्लम को देखकर बोलेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इस प्रॉब्लम मेरा वजह से हुई। कितना लोग को मालूम है, योना के बारे में मैं कई हफ्ता पहले सिखाया। परमेश्वर ने उसको बोला निनेवे में जाने के, वो जाके बैठा तरसीश वाला शिप। तरसीश वाला शिप में बैठा, नाव निकल पड़ा, आंधी तूफान आया, तो योना ने बोला प्रॉब्लम मैं हूँ।
क्या बोला? योना ने एक्सेप्ट किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और योना से ही पूछा क्या करूं? आप प्रॉब्लम है तो क्या करूं? मेरा परमेश्वर ने मुझे बोला तरसीस जाने के लिए मैं सीधा, सॉरी निनवा जाने के लिए मैं तरसीस के लिए तैयार हूं, इसलिए पर ये प्रॉब्लम है। आप लोग मुझे उठाकर समुद्र में डालो, सब ठीक हो जाए। समुद्र में डालूं? वो बोलने लगा परमेश्वर क्या करूं? एक व्यक्ति का मौत से हमको बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हमें प्रॉब्लम जब होता है एक्सेप्ट करो, मेरे द्वारा है। आप जब एक्सेप्ट करता है परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। जोर से बोलो परमेश्वर खड़ा होता है। पहला आदमी और पहला औरत, आदम और हव्वा। हमें परमेश्वर आके पूछा आदम आदम तुझे मैं बोला था वो फल नहीं खाने के लिए, तू क्यों खाया? परमेश्वर को उंगली दिखा के बोला ये औरत तूने मुझे दिया ना, इसके वजह से। औरत के पास गया, अब पूछा हे हव्वा तू क्यों खाया? सांप मुझे बोला खाने के लिए, इसलिए मैं खाया। एक्सक्यूज, जिम्मेदारी नहीं लेना प्रॉब्लम है। अगर वो जिम्मेदारी लेता तो आदम और हव्वा को एदन की वाटिका से बाहर नहीं करते थे। प्रभु कुछ नया उपाय करता। क्यों पूछा परमेश्वर? क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है आपकी प्रॉब्लम में? तो परमेश्वर उतर कर उस प्रॉब्लम पर आपको विजय देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? जिम्मेदारी लो। क्या एक्शन लेते हैं? प्रॉब्लम हुआ, क्या एक्शन लेते हैं? क्या थॉट आया? परमेश्वर का कौन सा विचार आया? मैं क्या एक्शन लूंगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आऊं? परमेश्वर आपको दिशा देगा। जब आप जिम्मेदारी लेता है परमेश्वर आपको दिशा देगा, आपको डायरेक्शन देगा। पवित्र आत्मा का एक रोल है, वो आपका डायरेक्टर है। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरा डायरेक्टर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला बात, प्रॉब्लम को पहचान। दूसरी बात, जब प्रॉब्लम होता है जिम्मेदारी लो। किसी को ऊपर मत डालो, वो मेरा दोस्त का वजह से, मेरा नो, प्रॉब्लम मेरा वजह से हुआ। जब आप जिम्मेदारी देते हैं परमेश्वर रास्ता खोलता है। हालेलुया। तीसरी बात, बी विलिंग टू वर्क, उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो। बी विलिंग टू, हालेलुया। यीशु परमेश्वर जब धरती को बनाया 6 दिन काम किया कि नहीं? किसी को बोलो किया कि नहीं? हालेलुया। विश्वास काम बिना मरा है। जोर से बोलो विश्वास काम बिना। हम विश्वास करते हैं, क्या हम उस विश्वास को कार्य में लाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हैं, आप बोलता है, संडे आके बोलता है मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से, कल आप चंगा नहीं हुआ, आपका क्या है? तुरंत मत बोलो ये ऐसा थोड़ी जो, ऐसा थोड़ी जो, पास्टर कुछ भी बोलता है। किसी को बोलो अपने पैर में कुल्हाड़ी, खुद के लिए गड्ढा, प्रभु का वचन में। हालेलुया। जब आप विश्वास करते परमेश्वर का वचन है, एक वचन से नहीं हुआ, दूसरा वचन बोलो। आमीन। दुनिया में होने वाला बीमारी मुझे बुखार नहीं हो सकता, जॉन्डिस नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता, एड्स नहीं हो सकता, मैं चंगा हूं, मैं बीमारी प्रूफ हूं। जब आप बोलेगा परमेश्वर खड़ा होकर कार्य करता है। जोर से बोलो, जब मैं वचन बोलता है परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर उस परिस्थिति में उतर कर कार्य करता है। कब? वचन। जोर से बोलो, दिल में क्या होना चाहिए? इसलिए हर रोज वचन पढ़ने का, हमें हर रोज हर मीटिंग में आने का। क्यों? मीटिंग में क्या सिखाते हैं? हम जूम मीटिंग करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, सुबह मीटिंग लेते हैं, शाम को मीटिंग लेते हैं। पास्टर जी आप फुर्सत में हैं। जब हम इधर इतना दूर पहुंचा है वचन के द्वारा हुआ, वचन मुझे खड़ा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
किसी को बोलो वचन, और उस वचन पे चलने के लिए सीखो। बड़ा मुश्किल है, पर पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप चलेंगे। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोग दुनिया वाला विजयी है क्योंकि वो कार्य करता है, वो सोचता है, वो सीखता है। और विश्वासी लोग, हम विश्वास में बैठे, मैं विश्वासी हूँ, मेरे को और कुछ करने का नहीं, विश्वास में सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? अब जब विश्वास करते हैं, अब उस वचन में लेके खड़ा रहता है, आप डगमगाते नहीं, आप डाउट नहीं करते हैं, परमेश्वर कार्य करता है। मेरा चाल विश्वास में विश्वासी का चाल होना चाहिए। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमें एक विजय वाला व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करेगा। वापस बोलता हूं, एक कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, वो सोएगा। आमीन। वो क्या करेगा? दिन के 12 बजे फोन करो, भाई साहब डगार मार रहे हैं। रात को 2 बजे फोन करो, भाई साहब मोबाइल में बैठे हैं। यीशु मसीह आती भोर को उठकर, जोर से बोलो ना, कई लोग 2 बजे तक डीपी देखते हैं, पीपी डीपी, उसका डीपी, मेरा डीपी, किसका ज़्यादा दिखता है, कौन सा अच्छा? कितना बजे? कोई मुंह झुका रहा है, मेरे को मालूम है किसको मैं बोल रहा हूँ। रात के 2 बजे तक बीपी बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? किसी को बोलो 11 बजे सो जाओ। मम्मी लोग सुनो, अपने बच्चों को 11 बजे खाना खिलाओ और बोलो जाके सो जा। मोबाइल नहीं देता, मोबाइल छीन लो। सुबह 4 बजे 5 बजे उठो। यीशु मसीह अति भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। इधर अति भोर को सोने जाते हैं। पूछो ना क्या होगा तब? अति भोर को जो सोने जाता है, पूरा दिन भर सोते, पूरा दिन गया ना। किसी को बोलो एक जीवन, आपके एक जीवन में आप एक चीज चेंज कर देगा। सुबह 4 बजे उठना और रात को जल्दी सो और जल्दी उठो। जोर से बोलो, जल्दी सो और जल्दी उठो। महान व्यक्ति लोग, उनका चरित्र देखो, वो जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। आपको मालूम है सुबह का 1 घंटा, शाम का 3 घंटा है। वापस बोलता हूँ, सुबह का फ्रेशनेस, ओस, देखो सुबह जब बाहर जाते हैं पत्ते पे ओस रहता है ना, वो ताजगी रहता है। सुबह का 1 घंटा, शाम का 3 घंटा के मुताबिक। इसलिए अति भोर को उठकर प्रार्थना करो। 1 घंटा प्रार्थना करते सुबह, शाम का 3 घंटा जैसा हो जाता है। हालेलुया। किसी को बोलो सुबह उठो। आमीन। जिम्मेदारी प्रभु दिया है। समय का वेस्ट, समय आपके लिए गिफ्ट है भाई। कितने लोगों को समय नहीं भाई? कितने लोगों को हॉस्पिटल से निकलने के लिए समय नहीं? पर आपको परमेश्वर हॉस्पिटल से बचा करेगा। प्रभु को समय दो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? वचन सुनो। सबसे आसान आपके जीवन में महानता करने के लिए, किसी को बोलो सिंपल। जैसे बोलो सिंपल। कितना लोगों को महान व्यक्ति, मैं महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए प्रभु मुझे बोला महान, अति महान, अब्राहम से बढ़कर। आसान कैसे मालूम है? किसी को पूछो ना, आसान है? महान व्यक्ति बहुत बने, आसान है? 3 बातें। किसी को बोलो 3 बातें। पहला, सीखो। दूसरा, करो। और तीसरा, सिखाओ। आप जो इधर सुनते हैं ना, सीखो उसे, कल से उसे करो। किसी एक व्यक्ति को सुनाओ, सिखाओ उसे, आप महान व्यक्ति बनेंगे। इन दिनों में प्रभु मुझे बोला घर घर की कलीसिया चालू करो। आने वाला दिन सिखाने वाला हूँ, घर की कलीसिया। पहले शताब्दी में शहर मोहल्ला कैसे प्रभु में आते हैं। हर रोज वो
घर घर की कलीसिया में मिलते थे, रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे, प्रेरित की वचनों को सुनते थे। शहर के शहर प्रेरितों के काम 20वां अध्याय में लिखा है, अपोस्टल पौल 2 साल में पूरा एशिया को इवेंजलाइज किया। कितना लोग बोलेंगे मैं महान बनना चाहता हूँ? कोई सुन रहे? आपके बोलने में पता चल, हाँ वैसा थोड़ा चिल्ला के बोलो, मैं महान व्यक्ति बने। अब्राहम महान व्यक्ति बना, नूहा महान, पौलुस, मूसा, अनगिनत लोग महान व्यक्ति बना। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? आमीन। तीसरी बात, आमीन, विनर्स हमेशा तैयारी करता है। जीतने वाला या प्रॉब्लम को खत्म करने वाला तैयारी करता है, आमीन, स्टडी करता है, ट्रेन करता है, अप्लाई करता है, सीखता है, ट्रेन करता है, अपने आप को डिसिप्लिन करता है, आमीन, हालेलुया। वो काम करता है। 24 घंटा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कई हफ्ता बोला, आप क्या टू डू लिस्ट बनाया? सुबह कितना बजे उठेंगे, क्या करेंगे? 24 घंटा का लिस्ट बनाया? कोई है इधर? अब भी क्या अवार्ड दूंगा? मैं जानता हूँ कोई नहीं करेगा। करना मुश्किल है, जब करेगा ना आप महान व्यक्ति बनेंगे। मैंने बोला अगर आपकी टू डू लिस्ट में, आपकी शेड्यूल में आत्मिक बातें नहीं है, सारा भूसे के समान जल जाएंगे। हर रोज अगर आत्मिक बातें आप नहीं करते, आप स्वर्ग की बातों की खोज नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। पर लोग क्या खोज करते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। एक दिन है ले पड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान। पूरा दुनिया, इवन कुत्ता भी करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान तो छोड़ो, एटलीस्ट रोटी, कपड़ा, रोटी और रहने के लिए कुत्ता भी करता है। बाजू वाले से पूछो कुत्ता तो नहीं है ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तैयारी करने का, आपको जीतने का, परमेश्वर के वचनों को तैयार करो, सीखो, करो और सिखाओ। किसी को बोलो सीखो, करो और सिखाओ। एक दोस्त नहीं है जिसको आप सिखा सकते। जो मैं सिखा रहा हूँ वही चीज। प्रॉब्लम पर विजय कैसे होने का? कोई भी आ जाए, कोई भी आएगा भाई, क्योंकि हर व्यक्ति इस जमाने में प्रॉब्लम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब से बोलो मैं विजय हूँ। अपनी क्षेत्र में आप एक्सपर्ट बनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कितने बात बोला? पहला, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जल्दी पहचानो। दूसरा, जिम्मेदारी लो। तीसरा, काम करो। प्रॉब्लम के मुताबिक काम करेगा, आप विजय पाएंगे। आमीन। यीशु मसीह ने क्या किया? वचन से शैतान को हराया। वचन से आप काम करके शैतान को हराने का है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शैतान की सामना करो वो कब? जब आप वचन से भरकर वचन बोले। हालेलुया। ओके, चौथा बात, आमीन, जब आप गलत है एडमिट करो। जब आप गलत है, कमजोरी व्यक्ति का सबसे बड़ा भूल, जब वो गलत होता है कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, मेरे से नहीं हुआ, मेरा बीबी की वजह से, हमसे नहीं, मेरा बॉस की वजह से। एक्सेप्ट करो, गलत हुआ तो एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर आपको विजयी ठहराता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? एक कमजोर व्यक्ति कभी अपनी गलती को मानेगा, हमेशा छिपा कर रखे। वो वजह है कि प्रॉब्लम कीला बन जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप गलत हैं तो एक्सेप्ट करो और उसके लिए काम करो। हालेलुया, कितने लोग सुन रहे हैं? तब आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म करें। जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, प्रॉब्लम खुद उसके सामने झुक जाएगी। वापस बोलता हूँ, जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैं गलत हूँ, प्रॉब्लम खुद झुक जाएगा। हालेलुया, फिर आपका प्रॉब्लम जल्दी
खत्म। जोर से बोलो, प्रॉब्लम जल्दी खत्म। चौथी बात, प्रॉब्लम जब होता है तो आप एक्सेप्ट करो, मैं गलत हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सब कुछ सब जगह सही है, नो, कहीं ना कहीं हम गलत हैं, इसलिए प्रॉब्लम कठिन हो जाती है। जब हम मानेंगे उसे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। मैं परमेश्वर मेरा साथ है, तब मेरा विरोधी कौन? प्रॉब्लम विरोधी हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। हालेलुया। ओके, चौथी बात, जब आप गलत है तो एक्सेप्ट करो, अंगीकार करो। मैं प्रॉब्लम जब होता है आप एक्सेप्ट करो, आप विजय पाए। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर आपको दिल को देखता है। हम आपको इधर बाहर से देख रहे हैं, पर आपका दिल आप कहाँ है मालूम नहीं। घर लॉक किया कि नहीं, कहीं चूल्हा में आग लगा के आया कि नहीं, पर प्रभु जानता है आप सच में सुन रहे हैं। अगर सच में सुन रहे हैं, आने वाला दिन आपके जीवन आशीष में होगा। कोई सुन रहा है मुझे? हालेलुया। ओके, कमान जोर से ताली बजाएं, अद्भुत परमेश्वर। ओके, पांचवा बात, क्षमा करो, फॉरगिव, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो क्षमा करो। अधिकतर व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं क्योंकि क्षमा नहीं करते। आमीन। मत्ती 6:12 में यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखाता है? मॉडल प्रेयर। कितने बार मैं बोला, हर रोज कम से कम, कि हमारे स्वर्ग पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। आज की रोटी हमें दे, आत्मिक शारीरिक। हालेलुया। मेरी सारी अपराधियों को मैं क्षमा करता हूँ, तू भी मुझे क्षमा। प्रार्थना में प्रभु सिखाया, क्यों? क्योंकि क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं क्षमा करते हैं ना, आपको मालूम है, साइंस बोलते हैं आपकी हड्डियों में सड़न का रस निकलता है। इसलिए कई लोग आते प्रार्थना करते हैं, पार्किंसन, हड्डी की प्रॉब्लम, हड्डी की जोड़ में दर्द, क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्षमा नहीं कर रहे। उससे पूछो, वो क्षमा नहीं कर रहे। कोई ना कोई व्यक्ति उसके जीवन में ऐसा है जिसको वो क्षमा नहीं कर पा रहे। प्रभु बोलता है, अगर तू क्षमा नहीं करेगा मैं भी तुझे। अगर प्रभु क्षमा नहीं करेगा तो क्या होगा भाई? पूछो ना, क्या होगा? आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु से क्षमा पाने का सबको, देखो हर व्यक्ति चोट खाता है। हालेलुया। देखो इधर हम इतना सुबह से दौड़ रहे हैं, थाने गए, इधर आते हैं और आपको नहीं देखते हैं, मेरे अंदर धक्का लगता है कि नहीं? मैं चोट खा के बैठ सकता हूँ, माय गॉड इतना मैं मेहनत कर रही है, बंदा आने के बाद छोड़ो दिखे ही नहीं। चोट लगता है कि नहीं? और मैं क्षमा करता हूँ। जोर से बोलो, धन्यवाद पर यीशु मसीह पास्टर ने मुझे क्षमा किया। कमल जोर से बोला ना, हालेलुया। हर व्यक्ति चोट खाते हैं, पर जो व्यक्ति क्षमा नहीं करते वो कीला बन जाता है, प्रॉब्लम का कीला बन जाता है। पर जो क्षमा करता है तुरंत परमेश्वर नष्ट करता है। जोर से बोलो, क्षमा करता तो प्रभु नष्ट करता है। क्या नष्ट करता है? प्रॉब्लम को। नहीं क्षमा करते हैं तो वो पॉइजन बनकर आपके सर के बालों से लेके पाँव के नखूनों तक सड़न आता है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं क्षमा करूँ। क्षमा करने से क्लेंसिंग होता है, आप शुद्ध होते हैं, आप पवित्र होते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, पर आप करेगा पक्का आशीष पाएगा, पक्का प्रॉब्लम पर विजय पाएगा। किसी को हिला के बोला क्षमा कर, कमान जोर से बोलो। उसके अंदर ना क्षमा के आत्मा बाहर आने, जोर से हिला के बोलो क्षमा कर। यस, कई लोग क्षमा नहीं करते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा करना आपके जीवन की खुशियों का पहला कदम है। अगर आप क्षमा करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, आप आनंद से भर जाएंगे। प्रभु की आनंद मेरी, चिल्ला के बोलो, प्रभु की आनंद मेरी। हालेलुया। जब आप क्षमा करते हैं, चंगाई आता है।
जब आप क्षमा करते हैं, परमेश्वर का प्रबंध आता है, परमेश्वर का उपलब्धियां आते हैं। मत्ती 6 उसका 16-15 घर में जाकर पढ़ो, समय नहीं, मैं जल्दी से जा रहा हूँ। एफिसियो मत्ती 6:14-15, एफिसियो 4:32, कोलोसियो 3:12-13, याकूब 5:15-16। लेके लो, घर में जाके पढ़ो। किसी को बोलो होमवर्क करो। आप आसानी से क्षमा करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। और जब आप क्षमा करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, हर प्रॉब्लम आपके सामने टूट के गिरेगा। जो से बोलो हर प्रॉब्लम। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो आपको हिला दे। हर प्रॉब्लम को आप जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक देगा। जो से बोलो जड़ से उखाड़। मत्ती 6:14-15, एफिसियों 4:32, कोलोसियो 3:12-13, जेम्स 5:15-16। ओके, छठी बात, जो से बोलो छठी बात। छठी बात, हालेलुया, आपकी जबान को आप कंट्रोल करो। सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके जबान। अगर आप सोलो टेप लगा देगा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। किसी को बोलो सोलो टेप लगा देगा ना, है पूरा प्रॉब्लम खत्म। एक हफ्ता सोलो टेप लगा देखो, आशीष ही आशीष होने वाला है। जैसे पास्टर सेलिन बोलते हैं, शरीर में एक ही अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, कुछ भी घुमा के बोल देते हैं। जितना गाली देखो घुमा घुमा के बोलना पड़ता है, जितना वचन है सीधा बोलना पड़ता है। हालेलुया, कोई समझ रहे मुझे? हालेलुया। उत्पत्ति 1:26, मैथ्यू 12:34, जेम्स 3:3-8। हमें आपका वचन आपकी डेस्टिनी को बनाता है। आपका वचन आपकी जिंदगी, आपकी भविष्य को बनाता है। इसलिए मैं कई बार एक डायलॉग बोलता है, कितने लोगों को याद है? वापस बोलता हूँ, किसी को बोलो सुनो। आज मैं जो हूँ, कल जो मैं बोला था, कल जो मैं होने वाला हूँ, आज जो मैं बोलेगा। समझ आया, समझ गया? किसी को बोलो समझ आया, समझ गया? वापस बोलता हूँ, किसी को बोलो पकड़ो। आज मैं जो हूँ, कल जो मैं बोला था, और कल जो मैं होने वाला हूँ, आज जो मैं बोलेगा। कितना पावरफुल है आपके वचन। आपके सामने आशीष और श्राप रखा। अनेक विश्वासी श्राप ही चुनते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, पास्टर के नहीं सुनते हैं, सब उल्टा करते हैं। क्या मिलेगा उसको? पूछा ना, क्या मिलेगा? आपकी जबान में आशीष है। जो आशीष को खाने के लिए सीखेगा, उसकी फल वो खाएगा। हालेलुया। 12 स्पाई, 12 जासूस को भेजा था। किसके लिए? यहूदी लोग जीत रहे थे, एक शहर में भेजा था। तो उसमें से 10 लोग आकर बोला, ओ बहुत हट्टे कट्टे लोग हैं, 6 फीट 7 फीट लोग हैं वो लोग, ग्रासों पर यानी कि कीड़े के समान हमें नष्ट कर देंगे। बाकी 2 लोग बोला, वो तो हट्टे कट्टे लोग हैं, पर हम उधर परमेश्वर के नाम से जाएंगे, उनको हरा कर हम उस शहर को जीत लेंगे। और आपको मालूम है वही 2 व्यक्ति उस प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंच पाया, जोशुआ और कालेब। आपकी बोली कितनी सामर्थ है। ओके, छठा बात, किसी को बोलो जबान को कंट्रोल। पकड़ो थोड़ा अपना जबान। आज से बोलेगा तो अच्छे ही बोलेगा, आज से बोलेगा तो वचन बोलेंगे, आज से बोलेंगे तो प्रॉब्लम को नष्ट करेंगे। हालेलुया। ओके, 7वां बात, सहानुभूति के गड्ढे से बाहर आओ। सहानुभूति के गड्ढे से बाहर आओ। कम जोर से बोलो सहानुभूति। आमीन। पिटी पॉट, पिटी पॉट क्या है? पिटी पॉट आत्मरस नहीं, आत्मतरस वर्ड है नहीं, सहानुभूति। सहानुभूति, ओके। सहानुभूति क्या है? आप दूसरों को अपना परेशानी बताकर आप छोटा मोटा फायदा चाहिए उसको। क्यों बताते हैं आपका प्रॉब्लम? ताकि आप उससे थोड़ा 1000 रुपया मिलेगा तो ठीक है ना, क्या जाता है भाई, फुकड़ का मिला। हमको प्रभु तरस लेने वाला नहीं, तरस देने वाला बनाया है।
जोर से बोला, मुझे प्रभु तरस, मेरे को किसी को बता के तरस खाने की दरकार नहीं है। मेरा परमेश्वर बड़ा है, महान है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ओके, लूका 6:26 पढ़ के खत्म करेंगे। कुछ वचन, 2 वचन। ओके, माय गॉड, 7 बजे 2 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। ओके, कितना लोग मजा आ रहा है? कितने लोग प्रॉब्लम को तोड़ेगा? 7 बातें। हर प्रॉब्लम आपके सामने झुकना पड़ेगा। किसी को बोलो प्रॉब्लम, नो मोर प्रॉब्लम। जो बोलो प्रॉब्लम, नो मोर प्रॉब्लम। हालेलुया। कोई कोई बोलता, पास्टर जी आप कई साल पहले आता ना मेरा जिंदगी में ना टकाटक हो जाती। कोई बात नहीं, अभी पकड़ लें। प्रभु को साल इंपॉर्टेंट नहीं, 1 साल में प्रभु आपकी जिंदगी को बदल डालेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, मैं बोलना चाहता हूँ महान व्यक्ति बनने। कितने लोग महान व्यक्ति बनेंगे? हमारे बीच में महान व्यक्तियों को खड़ा करें। हालेलुया। सब बनेंगे? मैं एक आइडिया देता हूँ, किसी को बोलो पकड़ेगा? पकड़ेगा? आज से आप हर रोज एक वीडियो देखो। अपोस्टल विल्सन जोसेफ यूट्यूब में जाकर एक वीडियो, हर रोज एक वीडियो देखो। 1 साल का एक वीडियो आप देखेगा, 1 साल में आपकी जिंदगी प्रभु उल्टा पुल्टा करेगा, आपकी सोच के बाहर। प्रभु बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु आज सुबह जब मैं उठ के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु बोला लोगों को बोलो, अगर उसको महान व्यक्ति बोलने का है, आपने जो सिखाया 1 साल। देखो, मैं जो भी सिखाता हूँ प्रभु मुझे पहले आइडिया देता है, मैं फिर उसको स्टडी करता है, मैं उसको वचनों को तालमेल करता है, फिर लेके आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आप जाकर 1 साल हर दिन एक वीडियो देखें, 1 घंटा का वीडियो। आप अगर 1 घंटा हर रोज देगा, हमें पर आप जो प्रार्थना कर रहे हो उसको छोड़ के नहीं, आप अपना प्रार्थना 1 घंटा करो और 1 घंटा वीडियो देखो। किसी को बोलो वीडियो देखो। 1 साल पीछे तक जाओ। मैंने कई बातों को सिखाया है। पर्पस क्या है लाइफ, प्रॉब्लम पिछले एक बार सिखाया था, प्रॉब्लम क्यों आते हैं। आज हम सिखा रहे हैं प्रॉब्लम को जल्दी कैसे नष्ट करेंगे। हालेलुया। ओके, लूक 6:26। हाय तुम पर, हाय आइयो, हाय तुम पर, जब सब मनुष्य तुम्हें, जब सारा मनुष्य तुम्हारा तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्य। जब व्यक्ति लोग आपको भला करते हैं तो आप खुश मत हो। अयो, कोई लोग बहुत घमंड करते जब लोग आपको खुशी करते। नो, वो कोई व्यक्ति आपको उठाना नहीं चाहता। हर व्यक्ति आपकी भलाई के लिए नहीं, आपकी बुराई के लिए। पर एक ही व्यक्ति आपका भलाई के लिए, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए उधर लिखा है, अगर हाय तुम पर, जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। आमीन। जब लोग आपको उठाता है तो फूलो मत। किसी को बोलो फूलो मत। आप कब गिर जाएंगे मालूम नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? मैं अगर घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूंगा। क्या लोग बोलते इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा यीशु मेरे बारे में क्या बोलता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैं हूं वो परमेश्वर की वजह से हूं। चिल्ला के बोलो, जो मैं हूं परमेश्वर की वजह से। ओके, सेल्फ पिटी का ऑपोजिट क्या है? सेल्फ पिटी का ऑपोजिट क्या है? सेल्फ पिटी को क्या बोला? सहानुभूति। सहानुभूति का ऑपोजिट क्या है? विपरीत क्या है? क्या है? किसी को बोलो, स्कूल में गया ऑपोजिट सिखाया। सेल्फ पिटी का ऑपोजिट क्या है? कौन बताएंगे? कौन जाएगा? क्या है? कॉन्फिडेंस। जो से बोलो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब संयम।
9 फल में एक संयम है। हमें आपका विल पावर, परमेश्वर का पावर, आपका पावर मिलकर बड़े कार्य करता है। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? प्रभु हमें कॉन्फिडेंस देता है। हमको प्रभु में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैसे? विश्वास के द्वारा। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हम परमेश्वर पर विश्वास के साथ, वचन और विश्वास के साथ विजय पाते हैं। परमेश्वर की वचन और विश्वास के साथ हम हर प्रॉब्लम पर विजय पाते हैं। हालेलुया। हमें कॉन्फिडेंस होने का, मेरा परमेश्वर जो बोला वो करेगा। बाकी सब लोग के लिए किया, मेरे लिए भी करेगा। कितना लोग विश्वास करें? उसके लिए किया। क्यों गवाही लेते हैं? अगर गवाही उसके लिए है तो मेरे लिए भी वो करेगा। एक जन गवाही देता है तो 10 जन वापस उसके पीछे आते हैं, क्योंकि एक गवाही दूसरे को कॉन्फिडेंस देता है। प्रभु उसके साथ किया, मेरे साथ भी करेगा। अंधों को दिखाया, मुझे भी आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 29 उसका 11, 29:11। यिर्मयाह 29 उसका 11, 29, 28। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की, परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का योजना, प्लान है। उन्हें मैं जानता हूँ। आमीन। आपका जीवन का ब्लूप्रिंट परमेश्वर के पास है। जोर से बोलो, मेरा ब्लूप्रिंट परमेश्वर के पास है। एक बिल्डिंग, इमारत, 36 माला इमारत बनता है। क्या एक दिन में खड़ा हो गया? हाँ, एक दिन में खड़ा हो गया? नो, उसका ब्लूप्रिंट बना, ड्राफ्ट्समैन ने उसका ब्लूप्रिंट बनाया और कई लोग मिलकर उसको बनाए। उसी तरह आपका जीवन का ब्लूप्रिंट यीशु के पास है। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, मीटिंग में आते हैं, परमेश्वर आपको आइडिया देता है। परमेश्वर आपको हर प्रॉब्लम पर विजय देगा। हालेलुया। सालों साल आप विजय होते रहेगा। महिमा पे महिमा, आशीष पे आशीष मेरा यीशु लेके जाता है। एक दिन में नहीं। किसी को बोले एक दिन में इमारत नहीं बनती, एक दिन में आपकी जिंदगी नहीं बनती। जब आप प्रभु में बने रहता है। मेरे को इस स्तर में आने के लिए मुझे 35 साल लगा। उसका मतलब नहीं आपको भी लगेगा। आप मेरे साथ जुड़े रह गए, 1 साल में प्रभु आपके जीवन में ऐसा काम करेगा, आपका सोच और समझ के बाहर। नया व्यक्ति जो हमारे बीच में पहले बार आया, सुनो, 1 साल आप हर संडे आएगा। प्रभु मुझे बोलने बोला, आपकी जिंदगी को प्रभु बदल डालेगा। आज तक नहीं जो हुआ, प्रभु इन 1 साल में आपके जीवन में करने वाला है। प्रभु उसके लिए मुझे खड़ा किया। कितना लोग विश्वास करेंगे? मेरा प्रभु महान है। 7 बातों को जल्दी से बोल के खत्म करेंगे। जब प्रॉब्लम होता है, रोते मत रहो, पहचानो। जोर से बोलो, प्रॉब्लम को। दूसरा, जिम्मेदारी लो। तीसरा, हाँ, जब जिम्मेदारी लेता है उस काम के विरुद्ध, उस प्रॉब्लम के विरुद्ध काम करो जिससे आप विजय पाए। नहीं तो जो उस प्रॉब्लम में विजय पाए उसके पीछे चलो। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। चौथा, जब गलत होता है तो आप उसे स्वीकार करो। मैंने, मेरे द्वारा गलती हुआ, मेरे द्वारा प्रॉब्लम हुआ। आमीन। 5वां, क्षमा करो। 6ठा, अपनी जीभ को संभालो, गलत मत बोलो, परमेश्वर की वचन बोलो, सही बोलो, प्रभु में खड़ा रहो। आमीन। 7वां, तरस के बाहर आओ। दूसरों का तरस नहीं चाहिए, मुझे यीशु का तरस काफ़ी है, यीशु का खून काफ़ी है, यीशु का वचन काफ़ी है। हालेलुया। कितना लोग आज के बाद प्रॉब्लम में जल्दी जल्दी बाहर आए?